हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश बंसल और मयूरेश जोशी भी। आप दोनों का भी स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो राकेश, आगे हम स्टॉक्स पर बात करें उससे पहले चार्ट्स पर एक बार बताएं सिचुएशन निफ्टी और बैंक निफ्टी की, क्या ट्रेड लेना चाहिए, क्या आप भी तेजी में हैं? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी डेफिनेटली तेजी के अंदर है और कल के सत्र में एक चीज बड़ी क्लियरली समझ में आई है कि 8300 एज ऑफ नाउ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जिनकी निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशंस हैं 8300 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए और कोई नई पोजीशन लेना चाहता हो मौजूदा स्तरों पर तो भी निफ्टी के अंदर नई पोजीशंस 8300 के स्टॉप लॉस के साथ ली जा सकती है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी ने 18000 के ऊपर एक मेजर ब्रेकआउट दिखाया था। बैंक निफ्टी के अंदर 17980 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बट ये जो स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी का 17980 का ये क्लोजिंग बेसिस का होना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी स्पॉट में 17980 के नीचे बंद हो जाए तब बैंक निफ्टी से निकल जाना चाहिए। एल्स अनिल जी मार्केट में तेजी का माहौल है। एकमात्र सेक्टर आईटी सेक्टर है जहां पे वायदा बाजार के अंदर भी शॉर्ट बिल्डअप दिख रहे हैं, टेक्निकली भी सेक्टर जो है एक वीक दिखता है। एल्स मार्केट के अंदर लॉन्ग जाना चाहिए, अगर कहीं शॉर्ट जाना है तो सिर्फ आईटी स्पेस में जाना चाहिए। बिल्कुल, तो आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है और यहाँ पर अभी भी मौके हैं। पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से राकेश से कि उनको कौन सा स्टॉक बेस्ट शॉर्ट आइडिया लगता है, लेकिन मयूरेश जी को जोड़ते हैं। बताइए सर, क्या ध्यान बन रहा है बाजार पर आज आपका? मॉर्निंग हेमंत जी। आई थिंक मार्केट्स की व्यूज अभी क्लियरली फोकस्ड रहेंगी कि अर्निंग्स कैसे आएंगी। हालांकि आई थिंक जो मॉनसून का एक फैक्टर है वो टू लार्ज एक्सटेंड आई थिंक डिस्काउंट होने लग गया है। जीएसटी अगर क्लियर होती है ये मॉनसून सत्र में तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी पॉजिटिव होगी सेंटिमेंटली मार्केट्स के लिए। बट अर्निंग्स कैसे पैन आउट होती है ये मार्केट्स के लिए बहुत अहम होगा। Q4 में हमने थोड़ी सी ग्रीन शूट्स देखे थे कुछ सेक्टर्स में अर्निंग्स में। अगर ये स्टेबिलिटी मेंटेन होती है Q1 में तो मार्केट शायद पॉजिटिव ले ले अर्निंग सीजन को। एंड ओवरऑल मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग सीजन फॉर दिस क्वार्टर शुड नॉट बी बैड। रिवाइवल हालांकि मैं आई थिंक Q2 Q3 के बाद ही देख रहा हूँ फॉर द ओवरऑल सेक्टर्स, बट जनरली आई थिंक अर्निंग सीजन शुड नॉट बी बैड फॉर Q1। आईटी ने तो वैसे भी खराब अर्निंग सीजन को काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर लिया है, तो अब शायद और ज़्यादा बुरा ना हो तो एक अच्छी बात है। कुछ पिक्स जो मैं देख रहा था, आपने खरीदारी की राय तो दी है वागले साहब नेटवर्क 18 और डाबर में, लेकिन आईटी की बात करें तो मैंने सोचा यहीं पर आपकी एक पिक ले लूँ। टीसीएस आपने शॉर्ट करने के लिए कहा है और कल का एक और कमज़ोर खिलाड़ी मदरसन सुमी, दो स्टॉक आपकी शॉर्ट लिस्ट में, दोनों के बारे में बताएं सर। अनिल जी, टीसीएस ने कल एक अहम सपोर्ट लेवल 2458 का स्विंग लो ब्रेक किया है और मुझे लगता है और डाउन साइड होंगे, तो मैं ये 2464 के स्टॉप लॉस से बेचने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 2365 जो आज या एक या दो दिन में आ सकते हैं। मदरसन सुमी एक स्टॉक है जो वीकली चार्ट्स में भी बेरिश हो रहा है। प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकडाउन है। इसको मैं 283 के स्टॉप लॉस से बेचने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 265 जो या 3 या 4 सेशन में आ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं मदरसन सुमी और टीसीएस जहां पर बिकवाली की राय हमारे एक्सपर्ट संदीप वागले साहब आपको दे रहे हैं। हेमंत ठकुराल जी भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं और टीसीएस में देख रहा हूं उनकी लिस्ट में भी बिकवाली करने की राय है। इससे पहले टीसीएस पर आपसे सवाल लूं, ये बताइए मार्केट पर क्या ध्यान बन रहा है हेमंत जी? कितनी और गिरावट देखने को या फिर कमजोरी देखने को मिल सकती है? कैसे अप्रोच करेंगे भारतीय बाजारों को आज आप? देखिए, जहाँ तक निफ्टी की बात रह गई, मेरे हिसाब से मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं 8250 8300। अगर हम देखें लगातार 8200 और 8300 की पुट में जो राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मार्केट एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में है। मुझे नहीं लगता बाजार 8250 के नीचे इतनी आसानी से जाएगा अनलेस अनटिल ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर आए, और ये एक अच्छा साइन है बिकॉज मार्केट मूव होने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट वापस से 8250 आता है तो इट बिकम्स अ गुड बाय अगेन विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 82, और मुझे लगता है इस एक्सपायरी में मार्केट एक बार दोबारा अटेम्प्ट करेगा 8450 की तरफ। तो आई एम पॉजिटिव। थोड़े टाइम के लिए मार्केट का कंसोलिडेशन पैटर्न है और हमें मैक्सिमम डाउनसाइड 8250 का लगता है। चलिए, मूड माहौल चुस्त दुरुस्त है, घबराने की जरूरत नहीं, ये राय है इस वक्त हेमंत ठुकराल साहब की। टीसीएस हेमंत ने भी बिकवाली की राय दी, टीसीएस बिकवाली की राय वागले साहब ने दी और राकेश ने अपनी पिक के तौर पर चुना है एक और आईटी शेयर को और वो है टेक महिंद्रा। तो राकेश बताएं आपकी क्या टारगेट्स हैं टेक महिंद्रा के लिए? अनिल जी, टेक महिंद्रा देखें तो जैसे टीसीएस के टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है, टेक महिंद्रा का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी खराब है और इसमें भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। 513 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ
टेक महिंद्रा को बेचना चाहिए 477 के टारगेट के लिए, और ये जितने लेवल्स हैं ये फ्यूचर्स के हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो डिस्काउंट में चल रहा है एज कम्पेयर टू कैश। ओके, तो टेक महिंद्रा पर राय बिकवाली की है, टीसीएस पर राय बिकवाली की है, तो ये सेक्टर जो है वो अंडर परफॉर्मेंस आज भी दिखा सकता है। लेकिन हेमंत जी, आपकी मैं पिक्स और देख रहा था, एचयूएल में आप कह रहे हैं खरीदारी करनी चाहिए, आप किस तरह के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं एचयूएल में? देखिए, मेरे हिसाब से हेमंत इम्पोर्टेंट क्या है कि एफएमसीजी एज अ सेक्टर दोबारा से बाइंग देखने को मिल रही है। चाहे वो आप डाबर देखिए, आप देखिए आईटीसी में दोबारा से बाइंग शुरू हुई है। लेकिन एचयूएल में इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिली कल, एक तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 7%, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स एकदम से बढ़ गए हैं। स्टॉक में कल जितना डिलीवरी मार्क हुआ है वो उसके लास्ट 5 डेज एवरेज के लगभग डबल है। तो और ये सब हुआ व्हेन स्टॉक हैज़ मैनेज टू क्रॉस 915, जो पिछली बार एक रेजिस्टेंस बनकर आया था। तो मैं ख्याल टेक्निकली भी स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। शॉर्ट टर्म में ही स्टॉक 945 950 जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वहाँ टेस्ट करता हुआ लग रहा है। और मेरे हिसाब से ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 905 907 का अब, क्योंकि उसके नीचे जाता है तो ये रन फिर से एक तरह से माना जाएगा कि इट इज़ अ फॉल्स ब्रेकआउट। बट मेरे हिसाब से द वे द डेटा पॉइंट्स, चाहे वो डेरिवेटिव्स का डेटा हो या डिलीवरी बेस्ड डेटा हो, प्लान आउट हुआ है। मुझे लगता है अभी यहाँ से 1 और या 2 और सेशंस की तेज़ी रहेगी, जिसमें 945 से 950 का टारगेट एचयूएल देख सकता है। तो लीवर है मजबूत, तो ये राय है हेमंत ठुकराल की खरीदारी करने की। इनफैक्ट तमाम एफएमसीजी स्टॉक्स पर भी एक्सपर्ट बुलिश होते दिख रहे हैं। लीवर इन्होंने पसंद किया है, डाबर पसंद किया था वागले साहब ने, डाबर पसंद किया है राकेश बंसल ने भी। तो सारे एक्सपर्ट्स की राय एफएमसीजी में खरीदारी की और आईटी में बिकवाली की। तो ये तो हो गया कॉन्सेंसस ट्रेड। लेकिन कुछ बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेड है मेरे पास में जो आप सोच नहीं सकते कि इन पे भी रिकमेंडेशंस आई होंगी, और वो स्टॉक वायदा कारोबार के ही हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग स्टॉक है और 2 स्टॉक है, दोनों में है खरीदारी करने की राय। कौन से स्टॉक्स, कौन से एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन है, क्या टारगेट्स हैं, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल सीएनबीसी आवाज पर। इस समय आपको दिखेगा संदीप वागले जी हैं, मयूरेश जोशी हैं, राकेश बंसल हैं, हेमंत ठुकराल भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हम बात करेंगे अब मयूरेश से। मयूरेश, ये बताइए, अर्निंग सीजन आप कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं इस बार अर्निंग सीजन में? नहीं हेमंत जी, अगर हम एक हिस्टोरिकल ट्रेंड ले और एविडेंस ले कि आगे जाते हुए अगर मॉनसून्स पे कमीशन रिकमेंडेशंस वॉल्यूम ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट ला सकती है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, एफएमसीजी, ये क्षेत्र पे आई थिंक मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ काफ़ी वीक से। अगर हम लास्ट 2 ईयर्स की एक परफॉर्मेंस देखें वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स डेफिनेटली लैंग्वेज हुए ये सब कारणों की वजह से। बट बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स चेंजिंग, मेरे ख्याल से आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ शुड बी क्वाइट सब्सटेंशियल फॉर अ होल होस्ट ऑफ कंपनीज। एयर कंडीशनर्स की हम बात करें, जहाँ पे यूनिटरी कूलिंग सोल्यूशन जो रूम एयर कंडीशनर्स होते हैं, वहाँ पे आई थिंक अच्छी बिकवाली के ट्रेंड्स दिख रहे हैं। एयर कूलर्स में अच्छे ट्रेंड्स दिख रहे हैं। 2 व्हीलर्स के सेल प्रॉब्ली आई थिंक थोड़े से आई थिंक लैंग्वेज होते हैं बिकॉज ऑफ मानसून्स, पर के रिकमेंडेशन की वजह से आई थिंक, और जब फेस्टिव सीजन आएगा इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, मेरे ख्याल से आई थिंक जो बेस एंट्री मॉडल्स होती हैं या 2 व्हीलर्स इन जनरल, द वॉल्यूम पिकअप शुड स्टार्ट हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट। तो जनरली आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी या एफएमसीजी स्टॉक शुड डू वेल। कहीं ना कहीं आई थिंक जो एडवांटेज इनको मिला था इनपुट कॉस्ट डिफ्लेशन का बिकॉज ऑफ राइज इन इनपुट कॉस्ट्स, वो थोड़ा एक एडवांटेज इबिटा मार्जिन पे नहीं दिखेगा, लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगी इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, आई थिंक दिस सेक्टर शुड होल्ड आउट प्रीटी वेल। चुनिंदा आई थिंक फार्मा स्टॉक शुड स्टार्ट डूइंग वेल, क्योंकि जितने रेमिडियल और रेमिडिएशन इश्यूज हमने प्रॉबेबली देखे हैं बैलेंस शीट में आई थिंक काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो चुके हैं कि FY17 में लार्जली आई थिंक कुछ सुधार नहीं दिखेगा अर्निंग्स में, बट FY18 में उम्मीद यही की जा रही है विद अ स्ट्रॉन्ग ANDA पाइपलाइन एंड अर्निंग सीजन में जो आई थिंक जो R&D स्पेंड्स कर रहे हैं उसका एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट इनके जेनेरिक पाइपलाइन पे होगा। तो चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स कैन रियली डू वेल इन माय ओपिनियन। IT कैन सफर, कैपिटल गुड्स स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर कैन सफर, क्योंकि जो हमने ऑर्डर फ्लोज देखे हैं वो काफ़ी सब्सटेंशियल नहीं थे। एग्जीक्यूशन इश्यूज शायद थोड़े स्टिकी रह सकते हैं कंपनियों के लिए, जिसके लिए वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स और नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल शायद हाई रह सकता है। सो आई थिंक कैपिटल गुड्स एंड IT माइट हैव सम इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। IT स्पेसिफिकली आई थिंक क्रॉस
क्रॉस करेंसी हेडविंड्स कैसे आईटी कंपनी फेस करेंगी, एंड विद द ब्रेक्सिट इशू ओवरहैंग क्या मैनेजमेंट कमेंट्रीज रहती है, अहम होगा. सो आई एम मेंटेनिंग माय बुलिश स्टैंड शायद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एफएमसीजी, चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स, चुनिंदा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स. आई थिंक दीज स्टॉक्स शुड रियली डू वेल इन दिस अर्निंग सीजन. तो ये राय है इन तमाम सेक्टर्स पर आपके लिए. तो जैसा मैं बता रहा था आपको ब्रेक के पहले कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जो जनरली ऑफ रेडार होते हैं, जिनके बारे में हम सोचते कम है, ऐसी पिक्स हैं मेरे पास में. तो पहला स्टॉक जो हेमंत ठुकराल ने चुना है वो है सन टीवी. सन टीवी बहुत दिनों बाद कहीं रिकमेंडेशंस में आया है. क्या वजह है हेमंत जी आपने पसंद किया इसे? देखिए अनिल जी, दो चीज़ें. पहली चीज़ ये कि बहुत टाइम के बाद मैंने सन टीवी में 9% ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए देखा है विद प्रीमियम इंक्रीजिंग, यानी कैश और फ्यूचर का जो डिफरेंस है वो बढ़ गया है. वो बहुत क्लियर बता रहा है कि स्पेकुलेटिव पोजीशंस बनी हैं लॉन्ग साइड में. और इंटरेस्टिंग क्या है, टेक्निकली भी स्टॉक जो है इट इज़ मूव्ड आउट ऑफ एक रेंज, क्योंकि अगर आप देखिए पुराना कंसोलिडेशन पैटर्न इसका 355 370 पे बहुत कंसोलिडेट किया है. इट्स बीन एन अंडर परफॉर्मर टू ऑल द मीडिया स्टॉक्स. तो मुझे ऐसे लगता है कि अब जो है वो सन टीवी की बारी है एंड ट्रेडर्स हैव स्टार्टेड मेकिंग लॉन्ग पोजीशंस. तो शॉर्ट टर्म में ही मुझे लग रहा है स्टॉक 395 तक चला जाएगा, यानी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में. स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है एंड स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 368 370 रेंज. तो इसलिए मुझे सन टीवी आने वाले 2 से 3 सेशंस के लिए अच्छा लग रहा है ऑन द लॉन्ग साइड. ऑलराइट, चलिए तो ये वो स्टॉक है जहां पर तेजी बन सकती है. और अंबुजा एक और ऐसा स्टॉक है जो राकेश जी को पसंद है. बताइए किस तरह के टारगेट्स की एक्सपेक्टेशंस की जाए यहाँ पर? हेमंत जी आप देखें तो इंटायर सीमेंट स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. अंबुजा, श्री सीमेंट, इंडिया सीमेंट. कल अंबुजा सीमेंट के अंदर हमने 4 दिन की ट्रेडिंग रेंज से एक नया ब्रेकआउट होते हुए देखा है. 250 के स्टॉप लॉस के साथ अंबुजा को बाय किया जा सकता है 270 के टारगेट के लिए. तो अंबुजा सीमेंट भी खरीदारी करने की राय राकेश बंसल की तरफ से. वक्त एक ब्रेक के बाद शुरुआत होगी भारतीय बाजारों के भरपूर एक्शन की. और आज तो एक्शन लंबा चलने वाला है, 9 से पूरा 10 बजे तक, क्योंकि बाजार खुलने के बाद हमारे साथ 2 बड़े एक्सपर्ट कार्यक्रम में आज शामिल होने वाले हैं. आपके लिए समीर अरोड़ा जुड़ेंगे सीधे सिंगापुर से, जो देंगे पूरे ग्लोबल मार्केट्स का एफआईएस का नजरिया भारतीय बाजारों पर. और अपनी स्टाइल में वो जिस तरह से बात करते हैं वो बताएंगे उनकी कितनी पोजीशन तेजी की तरफ है, कितनी मंदी की तरफ है, और भारतीय बाजारों का डायरेक्शन क्या रहेगा. म्यूचुअल फंड का नजरिया हम लेंगे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के आशीष तोमैया से. ये तो थोड़ी देर बाद होगा, 9:25 के बाद, 9:30 के बाद. लेकिन 9 से 9:30 के बीच में भारी एक्शन है. रुपए की ओपनिंग तो होगी. कल की मजबूती के बाद क्या कुछ और मजबूती बढ़ती या फिर एफआईएस की सेलिंग से थोड़ा कमजोर होता है. साथ ही प्री ओपनिंग सेशन और स्टॉक 2020 का अपडेट. और सबसे बड़ा सवाल, एसजीएक्स निफ्टी 28 अंक नीचे, क्या कमजोरी के साथ खुलेंगे या कल की तरह मजबूत खुलेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा. तो पूरा एक्शन लेकर आएंगे प्री ओपनिंग सेशन का. इस छोटे से ब्रेक के बाद जुड़िएगा हमारे साथ पहला सौदा में. पहला सौदा में आप सबका स्वागत है. हमारे एक्सपर्ट का दमदार पैनल आपके साथ है आपकी मदद करने के लिए. संदीप वागले, मयूरेश जोशी, हेमंत ठुकराल और राकेश बंसल. एक राय लेना चाहता हूं ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों से पर और ओएमसीज पर आपसे हेमंत, क्योंकि क्रूड के दाम $2 घटकर आए हैं. क्या कहीं कोई तेजी और मंदी करने का मौका दिखता है इन शेयरों में आपको? देखिए अनिल जी, मुझे क्रूड बढ़े या घटे इन शेयर्स में मंदी करने का मौका तो कहीं भी नज़र नहीं आता. बिकॉज ये OMCs हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग. हर लेवल पे मैंने इनमें लगातार बाइंग देखी है, चाहे वो HPCL हो या BPCL हो. कल भी अगर आप देखिए BPCL में काफ़ी ओपन इंटरेस्ट, 13% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और स्टॉक अब स्ट्रेंथ से दोबारा ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है. इमीडिएट टारगेट 1145 1150 का बनता है. HPCL में भी अगर आप देखिए अब 1000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया है स्टॉक ने. इमीडिएट शॉर्ट टर्म 1065 1070. मुझे ऐसे लगता है कि OMCs को हर गिरावट पे लेना चाहिए. इनके चार्ट पैटर्न्स राकेश जी ज़्यादा बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और डेरिवेटिव्स डेटा भी बहुत पॉजिटिव है. तो मेरे हिसाब से दे आर ऑलवेज अ बाय ऑन डिप्स. बट अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में
1055 HPCL और BPCL 1160 का टारगेट लग रहा है। ऑलराइट, मारुति एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर आज नजर रहेगी। आप देखिए जापान के बाजार में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, येन में जो मजबूती दिखी है, यूएस के जो जॉब रिपोर्ट के आंकड़े आने वाले हैं उससे पहले, मारुति और दूसरे ऑटो शेयर देखिए पिछले कुछ दिनों से थोड़ा कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वागले साहब, यहाँ पर क्या राय है, चार्ट्स कैसे लगते हैं इसके? आप बेरिशनेस की बात कर रहे हैं, हाँ। मुझे चार्ट्स पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 4200 जो इतना इजीली तोड़ नहीं पाएगा, तो वो लेते हुए मुझे लगता है मारुति एक बार नीचे में 4000 टेस्ट करेगा, 150 रुपये नीचे डाउनसाइड की मैं बात करूंगा तो ट्रेडिंग सेल हो सकता है। मारुति ट्रेडिंग सेल है, लेकिन देख लेते हैं सेलिंग क्या उतनी दिखती है जितनी की एग्जैक्ट निफ्टी में दिख रही है, क्योंकि शुरुआत होने वाली है प्री ओपनिंग सेशन की, वहां पर रखिए आप नजर कैसे खुलते हैं भारतीय बाजार। 6739 ₹70.39 ये थी कल की रुपए की क्लोजिंग, 6 पैसे की मजबूती के साथ। तो आज वहां कैसी होगी शुरुआत, उस पर भी रखेंगे नजर। इस बीच पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। जो संकेत साफ दिख रहे हैं वो ये कि फार्मा शेयर मजबूत रहेंगे, एफएमसीजी शेयर मजबूत रहेंगे, कमजोरी होगी तो शायद कुछ हद तक मेटल्स में और साथ ही आईटी शेयरों में। ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों पर भी रखिए नजर, क्रूड के दाम गिरने का कितना असर दिखता है वो भी हम देखेंगे। इस बीच पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई एकदम शांत कारोबार और सुस्ती का आलम यह है कि जनरली प्री ओपनिंग सेशन में तो आप बड़े मुंह ऊपर और नीचे देखते हैं, यहाँ पर भी अभी सुस्ती है। 2 अंक ऊपर सेंसेक्स, 2 अंक नीचे निफ्टी जैसा मामला है। तो प्री ओपनिंग सेशन में भी ट्रेडर्स एक्टिव नहीं, हाँ अब एक्शन आना शुरू हुआ है क्योंकि सेंसेक्स अब दिख रहा है 150 अंक ऊपर। आइए स्टॉक्स बता दूं जो एक्शन में। लुपिन 3% मजबूत दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन की पहली टिक पर। टाटा मोटर्स पर शानदार रिपोर्ट्स एफआईएस की और यहाँ पर मजबूती के साथ शुरुआत होती दिख रही है, लेकिन मजबूती नहीं कमजोरी है रुपए में। 67.47 8 पैसे के नुकसान के साथ कल की एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े और ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी डॉलर्स की मजबूती, ये 2 कारण हैं जिसके चलते रुपए ने आज थोड़ी कमजोर शुरुआत की है। 67.47 ये लेवल आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त करेंसी मार्केट से संकेत थोड़ी सी कमजोर की। भारतीय एयरटेल 3.5% नीचे, टाटा स्टील 1% नीचे, कोल इंडिया में 2% का नुकसान। तो कोल इंडिया में पिछले 2-3 दिनों में तेजी बनी, वो कल से कमजोरी की तरफ बढ़ना शुरू और आज थोड़ा और कमजोरी के संकेत देता हुआ। ओएनजीसी ये 1% नीचे आपको नजर आएगा आज शुरुआती कारोबार में। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन में, और प्री ओपनिंग सेशन में यहाँ पर बेहद शांत कारोबार है। बिल्कुल अनिल, तो आप देखिए टेलीकॉम स्टॉक्स थोड़ा ज़्यादा दबाव में आ सकते हैं आज के दिन, जिस तरह से एलिगेशंस लग रहे हैं कि गड़बड़ी पाई गई है। रिन्यूएबल सेक्टर अच्छा तेज़ी दिखा सकता है, सुजलॉन आपने देखा, आइनॉक्स विंड आपने देखा किस तरह की अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। KSK वेंचर्स, ओरिएंट ग्रीन पावर तो करीब 6% ऊपर है इस समय प्री ओपनिंग सेशन में, तो ये एक सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। साथ ही देखते हैं प्रिंट सेक्टर किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। आप देखिए जागरण प्रकाशन, HT मीडिया, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स, इवन टीवी टुडे का एक हिस्सा है जो मैगजीन्स बनाता है, तो उस स्टॉक पर भी नज़र होनी चाहिए। तो ये प्रिंट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां आज फोकस में रहनी चाहिए और प्री ओपनिंग सेशंस में यहाँ पर कुछ अच्छे मूव्स पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली TCS थोड़ा सा बाउंस दिखाने की कोशिश आज के सत्र में कर रहा है, इस तरह के अभी संकेत मिल रहे हैं, लेकिन नज़र रहेगी अपोलो हॉस्पिटल्स पर भी। और इस पर आए टेक्निकल चार्ट्स पर एक लेना चाहता हूं राकेश जी आपसे। यहाँ पर CLSA ने कवरेज की स्टार्टिंग करी है और अपोलो हॉस्पिटल पर जो उन्होंने शुरुआत में टारगेट दिए हैं वो 1650 के दिए हैं। ये शेयर चार्ट पर आपको कैसा लगता है? हेमंत जी, चार्ट पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और कल ही के सत्र में शॉर्ट टर्म चार्ट्स के ऊपर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से 1342 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर ट्रेडिंग के नजरिए से कोई बाय करना चाहता है तो 1342 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए 1390 1393 के लक्ष्य के लिए स्टॉक को बाय किया जा सकता है। मयूरेश, मैक्स वेंचर्स को आप ट्रैक करते हैं? क्योंकि कल मैं देख रहा था काफी बड़ा उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा, स्टॉक मजबूत भी हुआ, सर्किट लिमिट इसकी खुली 5% की मजबूत हुआ, ऊपरी स्तरों से फिसला भी, फाइनली एक एफआईएस की तरफ से यहाँ कल बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ दिखा, लगभग 5.5 लाख शेयर उन्होंने बेचे 77 रुपए में। क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? एक अच्छा रनअप 45 से 85 तक 80 तक नॉन स्टॉप हुआ है। नहीं अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रैक नहीं करता तो इस पे कमेंट नहीं कर पाऊँ। ओके, धनलक्ष्मी बैंक, इस स्टॉक पर राय लेना चाहता हूं मैं आपसे। राकेश चार्ट देखकर बताइए, क्योंकि कल स्टॉक में बड़ा भयंकर उछाल आया था। सुबह सुबह हम कल प्रकाश दीवान ने इसको रिकमेंड किया था, हम सब यहाँ बैठे ही थे और उस समय बातचीत निकली और स्टॉक 20% ऊपरी सर्किट पर जा पहुंचा। दिलीप लखी करके एक HNI इन्वेस्टर, कल ये देख रहा हूँ मैं, उन्होंने बिकवाली की है लगभग 10 लाख शेयरों के आसपास की। चार्ट पर क्या सिचुएशन है, क्या करना चाहिए धनलक्ष्मी बैंक में, बताएं राकेश।
अनिल जी, चार्ट्स तो काफ़ी पॉजिटिव हैं। एक बड़ा ब्रेकआउट हमने स्टॉक पे कल के सत्र में आते हुए देखा है, बट जिस तरीके से एक रनअप आया है, कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, बट किसी के पास पोजीशन है तो पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। कल की क्लोजिंग 29 रुपए की है और मुझे लगता है कि ये जो कल का अपमूव है ये इजीली 31.5 32 तक एक्सटेंड हो सकता है। किसी ने अगर नीचे में लिया है तो थोड़ा सा होल्ड करें 31 रुपए 50 पैसे से लेकर 32 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है राय धनलक्ष्मी बैंक के स्टॉक पर आपके लिए। लेकिन आपके लिए आज कौन से बेहतरीन मौके हैं ट्रेडिंग करने के लिए? आज से स्टॉक 2020 का मैच जो खेला गया 7:30 से 8 के बीच में, हेमंत तो हर रोज होते ही, आज उनके साथ थे नए कैप्टन आशीष वर्मा। आइए देख लेते हैं दोनों की टीम्स। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। अगला जो फोकस रहेगा बाजार का वो रहेगा दरअसल जीएसटी बिल पर, जो 18 तारीख से संसद का सत्र शुरू होने वाला है, तो इसीलिए आपकी नजर होनी चाहिए गति स्नोमैन पर। अब देखना होगा जो ऑल पार्टी मीट बुलाई जाएगी अगले हफ्ते इस मानसून सेशन से पहले, उसमें किस तरह की सहमति बनती है। बहरहाल तेजी का ध्यान रखना चाहिए। ज़ीलर्न के अच्छे नंबर्स के बाद यहाँ तेजी बन सकती है, और रिलायंस कम्युनिकेशन में जिस तरह से कुछ बड़े एचएनआईज खरीदारी कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक अच्छी रैली की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया आज हरकत में रहने वाला है, सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव के चलते भी आप देखिए जागरण प्रकाशन जैसी कंपनियों में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। पोजिशनल व्यू भी है यहाँ पर मेरे सिलेक्टर्स का। डिपेंडेबल के तौर पर पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल या फिर जिसको आप पीएफएस के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर रैली देखने को मिल सकती है। इन नए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो फेरबदल करने की बात इस बार मॉनसून सेशन में निकल कर आ रही है, वहां पर आप देखिए अच्छी रैली बनेगी। और उस पूरे बिल का जो फोकस है वो रिन्यूएबल सेक्टर पर रहने वाला है, और इसीलिए आइनॉक्स विंड को फ्री हिट का दर्जा दिया है, पिंच हिटर का दर्जा ओरिएंट ग्रीन पावर को दिया है। तो ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई हैं किसी ना किसी तरह, तो यहाँ पर तेजी बनेगी। साथ ही अर्निंग सीजन भी बड़ा ट्रिगर है। इंडसइंड बैंक के नतीजे सोमवार को आएंगे, डाबर के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय मेरे सिलेक्टर्स की तरफ से निकल कर आ रही है। आज का सेशन हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मिला जुला ट्रेड का हो सकता है, इसीलिए फोकस में ज्यादातर बल्लेबाज है, लेकिन कुछ गेंदबाज इंक्लूड करें, और खास तौर पे क्योंकि हमने कहा थोड़ी सी अस्थिरता हो सकती है ट्रेड में, इसलिए फार्मास्यूटिकल्स पे फोकस। ल्यूपिन, आपको याद होगा कल अच्छा मूव आया था स्टॉक में, क्योंकि एक पार्शियल रिलीफ कहूंगा मैं, क्योंकि जुलाई 2015 के ऑब्जर्वेशंस पे हरी झंडी मिलती हुई नजर आई। अभी भी इस साल के ऑब्जर्वेशंस पे क्लीन चिट नहीं मिली है, लेकिन फिर भी शायद थोड़े फर्दर लेग्स और इस मोमेंटम के, तो खरीदारी करके चलें। इप्का लैब्स एक ऐसा स्टॉक जो बिजनेस वाइज तो मैं बहुत पसंद था, लेकिन यूएस एफडीए के ओवरहैंग्स बड़े स्ट्रांग है, लेकिन ये स्टॉक वैसे ही 45% ज्यादा अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। आज शायद सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इसलिए हरकत में आए। एस्टेक लाइफ साइंसेज, क्योंकि हम कह रहे हैं फार्मास्यूटिकल थोड़ा फोकस करने का दिन, इकरा जो रेटिंग एजेंसी उसने थोड़े से एक नॉच अपग्रेड भी करें इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट को, हमें लगता है आज हरकत में रहेगा। बीएस लिमिटेड रिन्यूएबल स्पेस के लिए ईपीसी कामकाज करना, और अब रिन्यूएबल को थ्रस्ट दिया जा रहा है, तो इस कंपनी को भी शायद फायदा मिलता हुआ नजर आए। फिलाटेक्स इंडिया, कल ही मेरे ख्याल से इसने अपने केपेक्स का अपडेट दिया है। एक टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है, सितंबर तक वो पूरा केपेक्स हो जाएगा, तो फाइनेंशियल्स में अच्छा इंप्रूवमेंट आपको आगे देखने को मिल सकता है। एचटी मीडिया या फिर मीडिया एज अ स्पेस, प्रिंट में खासतौर पर फोकस इसीलिए क्योंकि सरकार शायद एफडीआई निवेश की सीमा बढ़ाने की योजना बना रही है, मन बना रही है, इसलिए आज ये पॉकेट सेंटीमेंट के लिहाज से अक्रॉस द बोर्ड शायद हरकत दिखाती हुई आपको नजर आए। उसके बाद विप्रो और आईडीबीआई बैंक दोनों में बिकवाली करने की सलाह। आईटी तो वैसे भी रिजल्ट से पहले नर्वसनेस के साथ कामकाज कर रहा है। बैंक्स में लगता है परफॉर्म करेंगे, लेकिन आईडीबीआई में जिस तरह की पोजीशन बिल्डअप हो रही है रीसेंट मूव के बाद, हमें लगता है अपसाइड इस समय कैप्ड है, शायद ये स्टॉक प्रेशर दिखा सकता है। तो अगर गैप अप आता है, यहाँ पे उछाल आता है, तो वो बेहतर लेवल्स होंगे आपके लिए फिर बिकवाली करने के लिए। हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स वही प्रिंट मीडिया फोकस में, इसलिए स्टॉक में भी आज खरीदारी करने की सलाह। और फाइनली गुजरात गैस, जहां पे 2 और डिस्ट्रिक्ट्स में ये अपना कामकाज बढ़ा सकती है। पीएनजीआरबी से हरी झंडी मिली है, उस खबर का आज एक सेंटिमेंट पॉजिटिव, एक पॉजिटिव रिएक्शन आपको शायद देखने को मिले। चलिए, तो ये थे स्टॉक 2020 के बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। लेकिन आप देखिए टेलीकॉम स्टॉक्स में एक स्टॉक जो हरे निशान के साथ आज खुलने की इंटरेस्टिंगली तैयारी कर रहा है, वो है रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर। आप कह रहे थे कि इस स्टॉक को छोड़कर बाकी टेलीकॉम शेयरों में एक स्टॉक मजबूत दिख रहा है, और अब 50 के पार निकलकर ये लगातार टिकता हुआ दिख रहा है। चार्ट पर क्या मजबूती के और संकेत बन रहे हैं? कल भी बुलिश थे हमारे एक्सपर्ट बागले साहब। बागले साहब, फिर आज और कितना बढ़ना है? आज का तो मैं कह नहीं सकता अनिल जी।
लेकिन एक बात है कि 55-56 तक का मोमेंटम मुझे दिखता है और ऐसे टाइम पे जब आइडिया और भारती वीक है तो ये एक ही स्टॉक होल्ड करेगा ऐसा मुझे लगता है। मैं ऑन इट्स ओन इतनी स्ट्रेंथ नहीं है बट लिमिटेड अपसाइड फॉर 55-56 टारगेट ये मैं कहूँगा। चलिए एक स्टॉक जिसमें अनलिमिटेड तेजी देखने को मिल रही है इस समय वो जी लर्न का शेयर है। प्री ओपनिंग सेशन ट्रेड्स सेटल हो चुके हैं और आप देखिए क्या जोरदार उछाल के साथ ये शुरुआत करने वाला है। एक बार पूछते हैं राकेश जी से चार्ट्स इसके कैसे लगते हैं? मार्जिन्स काफ़ी अच्छे आए हैं, 23% से बढ़कर 31% के आसपास के नतीजे बेहतरीन आए हैं। थोड़ा लोग कंसर्न थे पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ट्री हाउस को लेकर इन्होंने पहले अनाउंसमेंट किया खरीदारी करेंगे, फिर पीछे हटे, फिर रेगुलेटर्स की नज़र पड़ी। लेकिन आप देखिए नंबर्स के दम पर अगर खाली देखना हो मुनाफा 103% बढ़ा है। बड़े गैप अप ओपनिंग के बाद कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं जिस पर नज़र होनी चाहिए आज? बताइए बंसल जी। हेमंत जी, अगर टेक्निकली देखें तो वर्स्ट ओवर है, स्टॉक ने 27 रुपीज़ के अराउंड एक डबल बॉटम लगाया है और कल नतीजों से पहले हमने 29 रुपीज़ के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट होते हुए देखा है और टेक्निकली इमीडिएटली 32 रुपीज़ एक इमीडिएट टारगेट है। 32 के ऊपर निकलता है तब एक नई तेजी की शुरुआत होगी, बट मुझे लगता नहीं है कि इतनी तेजी में स्टॉक 32 रुपए के लेवल को तोड़ेगा और वी शेप रैली दिखाएगा। चांसेस ज़्यादा लगते हैं कि स्टॉक ऊपर जाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट होगा, साइडवेज जोन में जाएगा। तब जब साइडवेज हो तब स्टॉक को बाय करना चाहिए। साइडवेज मूव हो तो खरीदें। आज तो गैप से खुलने की तैयारी है तो फिर खरीदना ठीक नहीं है, ये मानना है हाँ राकेश का इस वक्त जीलन पर। लेकिन तमाम ये ऑल्टरनेट एनर्जी वाले स्टॉक्स बड़े मजबूत दिख रहे हैं। प्री ओपनिंग सेशन में सूज़लोन, आइनॉक्स विंड 250 का आप लेवल बोल रहे थे ना कि 250 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। चलो ओपनिंग तो वहाँ हो रही है, क्लोजिंग का तो देखेंगे दिन भर पड़ा है, लेकिन ओपनिंग 248 के आसपास हो रही है। बड़ी इंटरेस्ट। दूसरा सेक्टर जो हम लोग जिक्र कर रहे थे, आप देखिए जी लर्न तो अच्छी तेजी दिखा रहा है नतीजों के दम पर, लेकिन HT मीडिया, जागरण प्रकाशन, हिंदुस्तान मीडिया, तमाम स्टॉक्स हैं। ये दो ही सेक्टर्स हैं जो आज सेक्टर ऑफ द डे लग रहा है कम से कम इस समय जो बनते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी इंफ्रा स्टॉक्स में कल की तेजी के बाद मुनाफा वसूली के संकेत दिख रहे हैं। ये सारे स्टॉक आधा 1% कमजोर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो मुझे यही दिख रहा है कि बाजार बिल्कुल वैसे खुल रहे हैं जैसे हमारे तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि खरीदिए खरीदिए खरीदिए। चार्ट्स पर कहीं कोई मंदी के संकेत नहीं है, चाहे वो राकेश बंसल ले लें, संदीप वागले ले लें या बाकी 5 एक्सपर्ट्स जिन्होंने शुरुआत में खरीदारी की राय दी है, अब खुल रहे हैं 8350 पर। तो यहाँ पर खरीदेंगे क्या वागले साहब? पहले तो ये बताइए। अब निफ्टी तो मुझे खरीदना ही नहीं है जैसे मैंने कहा, बट हाँ फॉर अ लिमिटेड अपसाइड ऑफ 84-20-30 अगर आप वो व्यू रखते हैं उसके लिए खरीद सकते हैं, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज़्यादा प्रेफर करूँगा। EPFO वाली खबर आ जाए ना तो फिर एक अच्छी तेजी बने। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर अगर कोई है बाजार में आज के दिन जो निकल सकती है और हो जाए तो फिर कहने 5% से ज़्यादा बढ़ाकर अगर निवेश की जो प्रपोजल है 7.5% कर दिया जाए ETFs के जरिए EPFO का पैसा, तो फिर अच्छी रैली बनेगी। नहीं, बड़ा पैसा आएगा, लंबे टाइम के लिए आएगा, ये गेम चेंजर हो सकता है इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए। एक्चुअली पिछले 1.5-2 साल में ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है हिंदुस्तान के बाजारों में कि FIs जब भी बेचते तो हमारे फंड खड़े रहते हैं। तो घरेलू निवेशकों का जो पैसा आ रहा है, अच्छा म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है वो लगा रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, कभी भी रिडम्पशन आ जाता है। लेकिन EPFO जैसे फंड जो होता है ना, पेंशन फंड्स, प्रोविडेंट फंड, इनके तो पैसे कभी निकलते ही नहीं है, इनके आते ही रहते हैं, इन्हें हमेशा लगाना होता है जैसे इंश्योरेंस कंपनी LIC की तरह। तो इसलिए इनके लिए बड़ी फ़ायदे की बात है जब भी ऐसा कोई फैसला आएगा जिसमें कि EPFO अपना निवेश इक्विटी मार्केट्स में बढ़ा सकता है। वैसे भी कितना 100 रुपए में से 5-7.5 रुपए तो डालने कौन सी बड़ी चीज़ है, लेकिन मार्केट के लिए वो बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, और इसीलिए आप देखिए शायद तमाम खराब ग्लोबल संकेतों को दरकिनार करके बाजार आज ऊपर खुलने की चेष्टा कर रहा है। सेंचुरी मारने की कोशिश सेंसेक्स की हो रही है और सबसे पहले हम चर्चा कर ही रहे थे आज शो खुलने के बाद, ये वो इवेंट है जहां पर नज़र होनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव साइड पर आएगा तो एक अच्छी रैली बनेगी। बहरहाल देखिए कौन से वो और स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है। नजर रखिएगा रिन्यूएबल सेक्टर के शेयरों पर। ओरिएंट ग्रीन पावर 8% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ, आइनॉक्स विंड में 6% की तेजी होगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और 10 रुपये के नीचे वाले शेयर मोजर बेयर भी देखिए आज 4-5% ऊपर खुलेंगे। इंडो सोलार एक और 10 रुपये के नीचे का स्टॉक, यहाँ पर मजबूती के साथ खुलने के संकेत आज के दिन मिल रहे हैं। सूजलो
सुजलॉन 20 रुपए के नीचे का शेयर, ये भी मजबूती के साथ खुलने के संकेत आज देता हुआ। और आप देखिए जो दूसरा सेक्टर है एचटी मीडिया, आप जैसे जागरण प्रकाशन जैसे अखबार चलाने वाली कंपनियां जहां पर विदेशी निवेश सीमा बढ़ाने पर विचार हो रहा है, ये भी अच्छी तेजी के साथ खुलेंगे। लेकिन टाटा स्टील के लिए आज फिर से दिन मुश्किल का भरा हो सकता है। आइडिया और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों में भी दबाव देखने को मिल सकता है। टेक महिंद्रा, हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे बेचकर चलना चाहिए, ये भी करीब करीब 1% नीचे खुलेगा। राकेश ने कहा था यहाँ पर बिकवाली की राय। बिल्कुल। और टाटा स्टील पर एक राय राकेश से ले लूं, क्योंकि निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर वही दिख रहा है मुझे। टाटा स्टील शॉर्ट करना चाहिए और क्या लेवल्स नीचे की तरफ है, राकेश फटाफट बता दें। अनिल जी, टाटा स्टील में कल के सत्र में ये एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला और 25-26 के अराउंड कल भरपूर मौका दिया है। अगर अब आप शॉर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस काफी वाइड है, बॉटम फिशिंग से दूर रहना चाहिए और मुझे लगता है स्टॉक 303-305 तक स्टॉक ये फिसल सकता है नीचे में। ओके, तो ये राय है 305 तक जाने की संभावना, आशंका जो आप कहते हैं टाटा स्टील के लिए। क्योंकि मुझे याद है जब ये सब प्लांट बेचने की खबरें थी तब स्टॉक भागा भी उसी तरह से था। तो थोड़ा अगर कमज़ोर होता है तो गलत नहीं है, और ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर हो तो वैसे भी मेटल्स कमोडिटीज़ के लिए अच्छा संकेत है नहीं। क्रूड तो कल देखिए आप लगभग 3-4% गिर कर ही बंद हुआ है। लेकिन फिलहाल भारतीय बाजार खुलने की तैयारी करते हुए दिख रहा है। इंटरेस्टिंग बात है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एसडीएक्स निफ्टी से पड़ता है ना कोई एशियाई बाजारों से पड़ता है। दमदार शुरुआत करेंगे हम। और आप देखिए हांगकांग के बाजार 1% नीचे, शंघाई 1% नीचे, स्ट्रेट टाइम कोरिया 1% नीचे, निक्केई 1/3% नीचे, और हम पूरे एशिया में पूरे दुनिया में ऊपर खुलने की तैयारी। बस ये है कि टिकने चाहिए, क्योंकि 8,350 8,375 वो रेंज है जहाँ जाकर हम अटकते हैं। अटकना नहीं है, अगर 8,400 की तरफ बढ़े तो मजा आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स शुरुआत पॉजिटिव नोट पर होती हुई दिख रही। 90 अंक ऊपर है सेंसेक्स, अब 60 अंकों की तेजी सेंसेक्स में आपको नजर आएगी। निफ्टी एकदम फ्लैट खुलता हुआ, लाल निशान में फिसलता हुआ निफ्टी। तो शुरुआत में निफ्टी में थोड़ा सा दबाव, सेंसेक्स अब महज 20 अंक नीचे। दबाव कहां से आ रहा है? टाटा स्टील 1.25% नीचे, आइडिया 1% नीचे, ओएनजीसी 1% नीचे, और दिग्गजों में कोटक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज कमजोर खुलते हुए दिख रहे हैं। रिलायंस, आईटीसी, हेवीवेट्स दबाव बना रहे हैं और इन सब के चलते बाजार को हरे निशान में बने रहने में हो रही है मुश्किल। लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रेशर वेटेज के लिए आज से आ रहा है तो आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और टाटा स्टील, ओएनजीसी, ये 4 स्टॉक है जिनसे सबसे ज्यादा दबाव बन रहा है। मजबूत क्या है? ल्यूपिन, स्टाफ ऑफ 3% का बड़ा उछाल, टाटा मोटर्स 2% ऊपर, औरबिंदो फार्मा, सन फार्मा में तेजी। तो पूरी तरह से फार्मा शेयर साथ देते हुए, और आईसीआईसीआई बैंक को छोड़कर तमाम प्राइवेट बैंक्स, इंडसइंड, एक्सिस, ये हरे निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं। बाजार एकदम फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी पर कोई रुझान नहीं। हाँ, मिड कैप इंडेक्स जरूर 1/4% मजबूत है। आइए वायदा कारोबार में बता दूं आपको स्टॉक्स जो एक्शन में तमाम निफ्टी के दिग्गज ही टॉप लूजर हैं। मजबूत शेयरों में ल्यूपिन, टाटा मोटर्स के अलावा डीएलएफ मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। औरोबिंदो फार्मा में तेजी, साउथ इंडियन बैंक आज नतीजे पेश करेगा 1% मजबूत। अपोलो हॉस्पिटल पर सीएलएसए की खरीदारी की राय, 1% की मजबूती वहां पर भी आपको दिखेगी। मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में वोखार्ड मजबूत है, केडिला मजबूत है, टोरेंट मजबूत है। तो ये स्पेस देखिए, दिग्गजों के बाद मिड कैप शेयरों में फार्मा की तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाजार फ्लैट हरे निशान में सर 20 अंक ऊपर सेंसेक्स पर, 1 अंक ऊपर निफ्टी पर। मिड कैप इंडेक्स में तेजी बरकरार, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर। हेवन, बड़ा एक्शन है मीडिया स्टॉक्स में। जी हाँ, मीडिया शेयर देखिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं आज के सेशन में। आप नजर डालिए और देखिए कोई भी स्टॉक उठाकर जो एचटी मीडिया 4% ऊपर, जागरण प्रकाशन 3% ऊपर, उससे ज़्यादा अच्छी तेजी देखने को दरअसल आज मिल रही है रिन्यूएबल सेक्टर के शेयरों में। आप देखिए छोटे छोटे स्टॉक्स किस तरह की तेजी दिखा रहे हैं। ओरिएंट ग्रीन पावर 5% मजबूती के साथ, आइनॉक्स विंड 4% ऊपर, सुजलॉन 3% ऊपर, मोजर बेयर में 4% तक की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये 2 सेक्टर्स जो हम आपको कह रहे थे, नजर रखिए यहाँ पर अच्छी बढ़त देखी जा रही है। ज़ीलर्न अच्छे नंबर्स के दम पर 10% ऊपर खुला है, काफ़ी अच्छी बढ़त यहाँ पर भी आज के सेशन में बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज एक सेक्टर जो सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है वो है टेलीकॉम पैक। आइडिया देखिए 2.5% नीचे, इवन भारतीय इंफ्राटेल इसमें भी दबाव देखने को मिल रहा है। भारतीय एयरटेल भी 2.5-3% नीचे है। तो ये पैक आज काफ़ी तेजी से पिटता हुआ नजर आ रहा है। एक बार देख लेते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है। जी हाँ, यही शेयर है देखिए जो गिरा नहीं है, अब हल्की सी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, बल्कि दूसरे स्टॉक्स के मुकाबले देखें तो ये शेयर कम गिरता हुआ नजर आ रहा है। डीएलएफ जैसा कि आप कह रहे हैं अच्छी तेजी आज के दिन यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन टाटा मोटर्स ने क्या कमबैक दिखाया है आज, देखिए कल गिरावट के बाद अच्छा बाउंस। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स का फायदा और
जिस तरह से जो अच्छे नंबर्स इन्होंने ग्लोबल मार्केट्स में पेश किए हैं उसी के दम पर यहाँ तेजी होती हुई दिख रही है। 2% ऊपर टाटा मोटर्स और डीवीआर भी। बिल्कुल, तो यही स्टॉक एक्चुअली निफ्टी को बचा रहा है। अदरवाइज कई सारे दिग्गज ऐसे हैं जो इतने कमजोर होने के बावजूद एक्चुअली देखा जाए तो उस लिहाज से अगर टाटा स्टील, ओएनजीसी, आईटीसी इतना कमजोर हो, आईसीआईसीआई बैंक कमजोर हो तो फिर निफ्टी ऊपर कैसे रह सकता है। तो टाटा मोटर्स यहाँ पर मदद करता हुआ दिख रहा है और फार्मा शेयर मदद करते हुए दिख रहे हैं। इनके दम पर हरे निशान में बने रहने में कामयाब होता दिख रहा है निफ्टी। ये इस वक्त का रुझान आपको दिख रहा है। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक, 8K माइल से 2 ऐसी कंपनियां जिनके नतीजे आ जाने वाले हैं। नतीजों से पहले ये दोनों ही शेयर 2-2% की मजबूती के साथ इस समय टिके हुए नजर आ रहे हैं और इंडसइंड बैंक के नंबर भी सोमवार को आने वाले हैं। तो इन तमाम स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये अर्निंग्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इंडसइंड बैंक में लोग सोच रहे थे कि वो हिस्सेदारी बिकेगी, शेयर नीचे आएगा, आया नहीं है अब तक और अब नंबर्स आने वाले हैं सोमवार को। तो पूछते हैं एक बार चार्ट्स पर कैसा लगता है ये इंडसइंड बैंक का। वागले साहब, चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं इस समय? हेमंत पॉजिटिव है लेकिन इन अ रेंज है। मैं नहीं समझता 1130 1135 का रेंज अपसाइड इतने जल्दी टूटेगा। ऑन द डाउन साइड 1095 1096 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो 5% के सीमित दायरे में जैसे ही 1130 अगर ऊपर में टूटता है अच्छी खासी मुंह आ सकती है। अनिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जिस तरह से बदलाव की बात हो रही है, माना जा रहा है कि संसद के इस मॉनसून सत्र में वो पास हो जाएगा। देखिए पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स, ये दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब पीटीसी चलता है तो मैं जनरली देखता हूँ आरईसी में भी तेजी देखने को मिलती है। एफएनओ का दोनों ही काउंटर्स हैं। राकेश, पीटीसी आरईसी कैसे लगते हैं आपको ये? देखिए हेमंत जी, टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है पीटीसी का। ऑलरेडी स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर है। नीचे में 76, 77 एक अच्छा सपोर्ट है और स्टॉक ऊपर में इजीली 87, 88 तक की रैली दिखा सकता है। आरईसी का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। 183 के ऊपर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिखाया है। गिरावट पर या इन स्तरों पर स्टॉक को बाई किया जा सकता है और टेक्निकली स्टॉक ये 200 के आंकड़े को टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। हेमंत जी, वन मोर थिंग, फार्मा में जिस तरीके से रैली चल रही है, ग्रेन्यूल्स इंडिया नीचे से एक अच्छी एक्यूमुलेशन से निकल रहा है और एक बार ये स्टॉक 145 का लेवल डिसाइसिवली तोड़ेगा। मौजूदा स्तर 143.50 के हैं और एक बार ये 145 के ऊपर अगर निकलता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो मुझे लगता है ब्रेकआउट के बाद 15 रुपए 160 के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये राय है आपके लिए। लेकिन इन्फोसिस, इस स्टॉक पर नजर रखिए। लगातार कमजोरी के बाद इन्फोसिस में एक बड़ा एक्शन होता दिख रहा है वॉल्यूम के लिहाज से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बीएससी पर इन्फोसिस का स्टॉक लेकर आई है। एनएससी पर तो 1,88,000 शेयरों का कारोबार, लेकिन बीएससी पर देखिए बड़ा एक्शन, 11,22,000 शेयरों का कारोबार मैंने नोटिस किया है। यहाँ पर 0.05% हिस्सेदारी। तो नतीजों के पहले इन्फोसिस में बड़ी हिस्सेदारी बदलना ये इंटरेस्टिंग हो सकता है कि क्या सेलिंग प्रेशर खत्म होने के संकेत माने जाएं इसे या कैसे पड़े। 1162 रुपए पर इन्फोसिस पर ये एक बड़ा कारोबार होता हुआ दिखा है। हालांकि चार्ट पर तो हमारे तमाम एक्सपर्ट्स बेरिश ही हैं, लेकिन एक वॉल्यूम के लिहाज से एक्शन जरूर होता हुआ दिखा है। वागले साहब, क्या करना चाहिए? कितनी उछाल बन सकती है अगर बननी है तो? या आप फिर से शॉर्ट करना चाहेंगे? नहीं, मैं इन्फोसिस पे बेरिश अच्छा, इन्फोसिस पे नहीं है, ओके। लेकिन बुलिश भी नहीं हूँ। टीसीएस पे अपना टेक महिंद्रा, ये दो स्टॉक्स मुझे बेरिश लगते हैं। लेकिन इन्फोसिस में उछाल हो सकती है। 1165 अगर आप 10-15 रुपए की बात करें, 1180, 82 तक जा सकता है। ओके, चलिए, तो इन्फोसिस के स्टॉक पर नजर रखिए। अगले हफ्ते इसके नंबर्स आने वाले हैं। लेकिन ये बताइए कि सबसे कमजोर चार्ट आपको कौन सी टेलीकॉम कंपनी का लगता है? आज ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियां प्रेशर में हैं। मुझे भारती और आइडिया के दोनों के चार्ट्स बेरिश लगते हैं। बहुत मुश्किल है कौन सा ज़्यादा बेरिश है। आइडिया थोड़ा हल्का सा ज़्यादा बेरिश होगा और भारती मुझे लगता है 350 की तरफ जा रहा है। अभी 358, 359 है। तो मुझे 3-4% दोनों स्टॉक में डाउनसाइड इंट्राडे दिखते हैं। बाजार डायरेक्शन मिल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन डायरेक्शन क्या बैंक निफ्टी से आएगा, ये मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 70 अंक नीचे बैंक निफ्टी दिख रहा है मुझे। तो मुझे थोड़ा पता नहीं, बैंक निफ्टी में कंफर्ट कम दिख रहा है। 18,000 के नज़दीक पहुँच गया। हेमंत, क्या करना चाहिए? बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स आप अहम देख रहे हैं और क्या कोई ट्रेड बनता है 18,000 के आसपास? देखिए, मेरे हिसाब से ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि 18,000 फुट में ही सबसे ज़्यादा राइटिंग पोजीशंस हैं और अगर 18,000 यानी 17,950 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो फिर फर्स्ट साइंस ऑफ वीकनेस विल स्टार्ट टू कम इन।
तो मेरे व्हाट आई फील इज कि यहीं से अगर सपोर्ट लेता है बैंक निफ्टी तो ही कोई स्ट्रेंथ बचती है, और 17,950 को बैंक निफ्टी को होल्ड करना चाहिए, और वापस अगर ऊपर जाता है तो 18,200 250 रेजिस्टेंस है। तो अभी बैंक निफ्टी भी साइडवेज रेंज में ही है, बट 17,950 पे नजर रखें, उसके नीचे जाता है तो फर्स्ट साइंस ऑफ वीकनेस विल कम इन बैंक निफ्टी। तो ये राय है बैंक निफ्टी पर। हमारे तमाम एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है, उससे पहले एक टोरेंट फार्मा के चार्ट पर फटाफट राय ले लूं, क्योंकि मिड कैप फार्मा स्टॉक्स जिस तरह से मजबूत हो रहे हैं, इस स्टॉक में थोड़ी सी पोजीशंस बनने के संकेत आ रहे हैं। स्टॉक 1% मजबूत है, 2% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। कुछ संकेत हैं आपके चार्ट्स पर? अनिल जी पॉजिटिव तो है, 1410 का लेवल है, मैं समझता हूँ ये ऊपर के लेवल 1435 के लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि अभी आप बाय करते हैं तो 1402 का स्टॉप लॉस होगा और अपसाइड में 1:3 बनेगा, तो मैं पॉजिटिव रहूँगा इस पर। ओके, तो ये राय है इस वक्त इन तमाम शेयर पर। वक्त है आप सबसे विदा लेने का। संदीप वागले साहब, मयूरेश जोशी, हेमंत ठुकराल और राकेश बंसल जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए और आज पहला सौदा में अपनी राय देने के लिए। बाजार बेहद शांत